हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, रिसेंटली मैंने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे जिसमें एक बहुत काबिल एथलीट जो थे वो डॉग बाइट का शिकार हुए और फाइनली उनकी डेथ हो गई। और एक दो वीडियोस और देखे जिसमें एक यंग लेडी थी, वो उसको भी डॉग बाइट हुआ और उसको रेबीज़ हो गया था। बाद में उसकी भी डेथ हो गई। तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए डॉग बाइट के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि डॉग बाइट किन टाइप्स की होती है, क्या क्या उसके इश्यूज होते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ डॉग बाइट। डॉग बाइट एक्चुअल में तब होता है जब जो डॉग है, कोई भी डॉग है, वो अपने टीथ यूज़ करके यानी बाइट करके किसी भी पर्सन को या किसी दूसरे एनिमल को बाइट कर लेता है, उसे हम डॉग बाइट कहते हैं। अब ये बाइट माइनर स्किन स्क्रैचेस भी हो सकते हैं और डीप सीरियस वुंड्स भी हो सकते हैं, मतलब डीप में काफ़ी अंदर तक उनका जो दांत है वो चला जाए तो वो डीप भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर। जो टाइप्स ऑफ डॉग बाइट्स हैं उसमें सबसे पहले है सुपरफिशियल बाइट, जिसमें मैंने बताया आपको कि माइनर स्क्रैचेस या लाइट स्किन पंक्चर्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती। जस्ट आपको निशान दिखेंगे कि आपके लेग पे या हाथ पे कुछ खरोंचे जिसे बोलते हैं स्क्रैचेस लगे, ब्लीडिंग नहीं हो रही होती। तो ये मोस्टली जो प्लेफुल या जो थोड़े से डरे हुए कुत्ते होते हैं या जो थोड़े से घरेलू जो होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, उनसे अक्सर ये लग जाते हैं। जैसे कि अभी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये स्क्रैचेस होते हैं माइनर, इसकी वजह से भी ये डॉग बाइट हो सकता है। कमिंग ऑन टू द डीप पंक्चर वोन, इसमें टीथ जो हैं वो काफ़ी डीप चले जाते हैं, टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं। जैसे लेग पे अगर किसी डॉग ने बाइट किया तो वो उसकी जो मसल्स होती हैं, खासकर बैक साइड ऑफ द लेग पे, तो वहाँ पे उनको वो डैमेज कर देता है। एंड मैनी टाइम्स वहाँ पे नर्व्स भी होती हैं, तो वो भी इंजर हो जाती हैं। ऐसे केस में, डीप पंक्चर वुंड केस में, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते मैं आपको डॉग बाइट की ज़्यादा पिक्चर्स या वीडियोस नहीं दिखा सकता। बाकी जो टाइप्स हैं वो टेयरिंग और क्रशिंग इंजरी है कि बहुत ज़्यादा सीवियर बाइट कर लिया डॉग ने, एंड जिसमें वो फ्लैश को बाइट करके ही ले गया। और कई बार इवन उतना इतना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सीरियस होता है कि जो बोन होती है अंदर, उसको भी वो फ्रैक्चर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। दिस इज़ यूजली फ्रॉम अग्रेसिव और लार्ज डॉग्स। बाकी एक है मल्टीपल बाइट्स, जिसमें कई बार बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो एक अटैक कर देते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो डॉग्स होते हैं वो अलग अलग, जैसे कोई कहीं सुपरफिशियल हो गया, कहीं डीप हो गया, कहीं क्रशिंग भी हो गया, अगर ज़बरदस्त अटैक होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स आफ्टर डॉग बाइट। सबसे पहले तो जहाँ उन्होंने बाइट किया है वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगा। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे हम, आप मान के चलो कि अगर हम कहीं गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट, कि हमारे एक्सीडेंट कम हुआ, छोटा हुआ या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उस हिसाब से हमारे सिम्टम आते हैं। उसी तरीके से ही जब डॉग बाइट होता है, तो अगर तो कोई छोटा माइनर है, स्क्रैचेज है, तो वहाँ पे पेन होगा या थोड़ी सी स्वेलिंग होगी। जब उसमें रेडनेस आने लगे या उसमें थोड़ा सा आपको अगर हाथ लगाए तो वो वार्मथ फील हो, तो इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन भी शुरू हो चुकी है। और किसी किसी केस में ब्लीडिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सीवियर, जो डीप में चला जाता है टीथ, उसकी वजह से हो सकती है। एंड लेटर ऑन उसमें पस, या अगर उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो उसमें पस या पस बन जाती है या डिस्चार्ज भी आने लग जाता है। डेट मीन इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से फिर फीवर भी आने लग जाता है। और अगर किसी जॉइंट पे उसने बाइट किया है डॉग ने, तो उसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाता है। एंड इफ़ द नर्व्स आर इन्वॉल्व, उसने बाइट जब किया तो उसमें नर्व्स भी एंटेगल हो गई, तो उसमें नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन भी हो जाती है। तो ये एक जनरल से सिम्टम होते हैं अगर डॉग बाइट होता है तो। कमिंग ऑन टू स्ट्रे डॉग्स वर्सेस पेट डॉग्स, जो मेन मेरा मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि हम डॉग्स या पेट्स, कोई भी पेट्स रखना, वो हर एक की अपनी अपनी हॉबी होती है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू होना चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि जो पेट डॉग्स हैं उनकी हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन करानी चाहिए, उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। और साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि वो दूसरे जो व्यक्ति हैं, या जब भी उनको आप लेके घूम रहे हो बाहर, स्पेशली पेट डॉग्स को,
तो वो दूसरे को हार्म ना करें, या उनको इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो दूसरे को हार्म ना करें। कई बार क्या होता है कि डॉग्स जो होते हैं वो लोग उनको घुमाने के लिए लेके जा रहे होते हैं, बट समटाइम्स दे गेट एजिटेटेड या किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं, तो वो कोई दूसरे को जो वहाँ से पास से गुजर रहा होता है, कोई बच्चा होता है, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इट रेयरली हैपन्स बट इट हैज़ हैपेंड। अदर थिंग इज द स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स का इशू ये है कि उनके पास कोई ऐसा सच रहने का कोई प्लेस नहीं होता है, वो ऐसे ही सड़क पर ही होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको स्ट्रे डॉग्स पे ध्यान ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं या जो इवन अडल्ट्स भी हैं, जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर बहुत ख़तरनाक तरीके से अटैक करते हैं। आपने भी देखा होगा, जब भी कहीं डॉग्स जा रहे खड़े होते हैं और वहाँ से कोई बाइक वाला या कोई साइकिल वाला या इवन कोई बच्चा भी वहाँ से गुजरता है, तो वो उसके पीछे किस तरीके से दौड़ते हैं। और अगर उस समय उनका कोई भी बॉडी का पार्ट उनके माउथ में आ जाए या उनके कंट्रोल में आ जाए डॉग के, तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई बच्चा हो उसको, तो वो मतलब एक तरीके से इतनी बुरी तरीके से इंजर करते हैं कि आप देख नहीं सकते। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस दिख रहे हैं, और वो रियल वीडियोस हैं, वो किसी ने फेक वीडियोस नहीं बनाए, वो रियल वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उनको देख के ही पैनिक हो जाता है कि ये डॉग ने किस तरीके से छोटे बच्चे को मतलब एक तरीके से खा लिया पूरा। तो और सबसे बड़ा इशू इसमें ये आता है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आइडली तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इनको टैकल करना चाहिए, इनको संभालना चाहिए। और कुछ दूसरे जो लोग भी हैं, वो उनको फीड करते हैं, मतलब कि जैसे रास्ते में जा रहे होंगे, रुक के स्पेशल उनके लिए कुछ कुछ भी खाने की चीज़ उनको फीड करेंगे। डैट इज़ ओके, फीडिंग एनिमल इज़ वेरी वेरी फाइन, बट यू हैव टू टेक अदर सिचुएशंस ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज जब वो उनको पता लगता है कि यहाँ हमें खाने को मिलता है, यहाँ हमें कोई ना कोई आके हमें दे जाता है, तो वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। और उसके बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरता है और वो उनको फीड नहीं करता है, तो दे बाक एट हिम और हर और इवन ए चाइल्ड, एंड उसके बाद कई बार वो अटैक एक्शन भी उनका हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जिन डॉग्स को मतलब जो ऐसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन शुड लुक ऑन दिस मैटर कि भी ये इसका ध्यान रखा जाए कि ये ऐसे बाकी जो बच्चे हैं खासकर उनको ना हार्म किया जाए। मैंने बहुत देखा है, मैंने ये चीज़ें काफ़ी ऑब्जर्व करी हैं। एनिमल्स को फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए, उनका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि उनको फीड कर दिया, वो उसके बाद वो खुले घूम रहे हैं, उसके बाद वो किसी बच्चे पे अटैक कर रहे हैं, किसी को, मतलब देर आर मैनी रोड्स इवन एट माई प्लेस, देर आर मैनी रोड्स वेयर पीपल डोंट गो, कि वहाँ डॉग्स हैं, उस रास्ते से नहीं जाना है, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। इवन इन ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो यू कांट गो थ्रू दैट रोड, या वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ डॉग्स हैं और एनी टाइम दे कैन अटैक। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई जो डॉग लवर हैं, ठीक है, मतलब इट्स देयर चॉइस, दे आर डॉग लवर्स, इट्स गुड, बट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि इस हॉबी की वजह से या इसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं या दूसरे बच्चे हैं खासकर, उनका नुकसान ना हो। क्योंकि वंस अगर ये डॉग बाइट हो जाता है, तो उसके लिए बहुत मतलब बच्चों को खासकर बहुत पीड़ा होती है, बहुत पेन होता है, ऊपर से इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डॉग बाइट, यू नेवर नो क्या होगा, किस तरीके से उसका बाद में होगा। तो आई थिंक ये चीज़ हमें बहुत ही एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट्स, तो इमीडिएट जो फर्स्ट एड है वो यही होता है कि जो जहाँ आपको बाइट किया गया है, डॉग ने बाइट तो इमीडिएटली उसको आप सोप और क्लीन वाटर से 5 मिनट के लिए अच्छे से वॉश करते रहें। आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। और उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, जैसे कई बार बीटाडीन टाइप का कोई सॉल्यूशन अगर घर में पड़ा है, तो वो लगा दें, अच्छे से उसको वॉश करें। और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा डीप वुंड है, तो उसको किसी साफ कपड़े या बैंडेज से दबा लें, और उसको, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, और उस आर्म को या लेग को जहाँ भी बैठ कर उसको एलिवेट कर लें। तो इनिशियल जो फर्स्ट एड है वो इसी तरीके से दी जाती है। इस तरीके से आप बैंडेज उसको टाई कर सकते हैं बाद में। सीक मेडिकल अटेंशन इफ, अगर
जो बाइट है वो डीप है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, और आपको लग रहा है कि इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और डॉग जो है जो जिसको आपने बाइट किया, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि स्ट्रे डॉग था, अननोन था, उसको कोई वैक्सीनेशन का कोई स्टेटस नहीं पता, और थोड़ा सा उसका बिहेवियर भी अजीब सा था, तो ऐसे केस में आपको मेडिकल अटेंशन ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। और खासकर अगर वो बाइट अगर फेस पे है, हैंड पे है और जॉइंट पे है, तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि फेस पे अगर होता है तो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसिडर करना चाहिए। इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एक टेटनस का शॉट दिया जाता है, साथ के साथ आपकी रेबीज़ वैक्सीनेशन जिसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, और साथ में अगर कोई वूंड डीप है तो उसको सर्जिकली साफ़ करके क्लीन करके उसमें स्टिचेस लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। एंड अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है और बहुत ज़्यादा इंजरी है, यानी जैसे मैंने बताया फेशियल इंजरी है कि पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी करनी पड़ती है, इवन ऑपरेशन भी करना पड़ता है। कमिंग ऑन टू द प्रिवेंशन ऑफ डॉग बाइट्स, जैसे जो बच्चे हैं या अडल्ट हैं तो उसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि जैसे अब कहीं जा रहे हैं तो बेसिकली कई बार छोटे बच्चों को आदत होती है कि वो डॉग्स को छेड़ते हैं या उनके ऊपर कुछ पत्थर मार देते हैं, तो इसमें अवॉइड किया जाए उनको टीज करना या हिट करना। डू नॉट डिस्टर्ब डॉग्स व्हेन ईटिंग और स्लीपिंग, अगर वो कोई डॉग सो रहा है या कोई कुछ खा रहा है तो उनको आपको नहीं छेड़ना, उनको आपको ये डंडे से नहीं मारना या उसको नहीं, उसको मत छेड़ो, जस्ट साइड से उसके निकल जाओ। स्टे काम अराउंड अनफेमिलियर डॉग, जहाँ आपको पता है कि आप ऐसे एरिया में जहाँ आपका आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे आपको शाउट नहीं करना, आपको कामनेस दिखानी है। और अवॉइड आई कांटेक्ट विद अग्रेसिव डॉग्स, उनसे आई कांटेक्ट नहीं करना, उनको घूर के नहीं निकलना, उससे वो इंटिमिडेट होते हैं, उनसे वो इरिटेट होते हैं। डू नॉट पेट अननोन डॉग्स विदाउट ओनर्स परमिशन, ये नहीं कि भी जो डॉग्स का जिसका कोई पता ही नहीं था उनको आप घर में पालने लगे, कि बाहर कुत्ता आया था उसको हम पालने लगे, हमारा अच्छा यहाँ पे बैठा रहता है तो हम इसको पालने लग जाते हैं, ऐसा नहीं। उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन सारा कुछ आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और जो पेट ओनर्स होते हैं जिन्होंने हॉबी के तौर पे पेट्स को या डॉग्स को रखा होता है, तो उनको आपको वैक्सीनेट अपने डॉग को करना चाहिए, स्पेशली फॉर रेबीज़। उनको ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन का पता आना चाहिए कि किस तरीके से आपको कुत्ते का ट्रेनिंग करनी है। अवॉइड एग्रेसिव प्ले, उसके साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्ले नहीं करना जिससे वो बाइटिंग करे। और अगर उसके आपको बिहेवियर में कोई भी इशू नज़र आ रहा है तो आप उसकी वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। कमिंग ऑन टू द रेबीज़ वैक्सीनेशन, तो जो WHO हैं उन्होंने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है वो रिकमेंड किया है। इसमें स्टैंडर्ड रेबीज़ वैक्सीन जो होता है वो लगता है, टिपिकली 5 डोजेज होते हैं, तो जैसे पहले होता था 14 इंजेक्शन लगेंगे और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, 5 डोजेज लगते हैं। एक डे 0 पे लगता है, मतलब जब हुआ है उसी दिन ही, उसके बाद 3rd डे, फिर 7th और 14th और फिर 28th डे पे जो वैक्सीनेशन के इंजेक्शन जो रेबीज़ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के इंजेक्शन हैं वो लगते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई आपके डाउट्स हों या क्वेरीज हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।